हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का पार्ट 3 है। तो जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरे को सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एरा, सेकंड एरा और थर्ड एरा, तो सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा इस वीडियोज में। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो इसको हमें पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो उसके बाद में क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये बात सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 है ना। तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं, 2 का डिवाइड देंगे किसमें, 26 में। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 अब 13 आ गया, तो इसका मतलब 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। ठीक है, अब 91 में सबसे पहले डिवाइड होता है 7 का। सबसे छोटे छोटे 7 का हुआ, 7 से पहले किसी से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 7 का डिवाइड किया, 7 1 7, कितना हो चुका 2, कितना हुआ 21, 7 3 जा 21। अब 13 का ही डिवाइड होगा 13 में, है ना। तो 26 के फैक्टर यहाँ लिख लिया 2 इंटू 13, क्योंकि ये यहाँ लिखे हुए हैं। और 91 के फैक्टर कितने हैं, 7 इंटू 13, वो यहाँ पे लिख लिए। पहले इसको रीचेक करेंगे कि इस बात सही है गलत है। कैसे, 13 2 या 26, इधर भी 26 लगाया, इसका मतलब हमने सही किया है। और 13 7 या 91, यहाँ भी 91 लिखा है, इसका हमने सही फैक्टर किया है। तो सबसे पहले एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो और क्या हो, कॉमन। तो देखो 13 13 दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हुआ 13 हुआ। अब आगे एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एक ऐसा छोटे से छोटा या लोवेस्ट कॉमन, कॉमन भी होना चाहिए, एक ऐसा मल्टीपल जो कॉमन होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो देखो थोड़े थोड़े अपनी भाषा में कह सकता हूँ, यहाँ एल का मतलब थोड़ा लठ मान लेते हैं। लठ मतलब डंडा, है ना। एस सी एफ यहाँ पर तो थोड़ी मतलब कॉमेडी से क्वेश्चन को समझते हैं, हमें आसानी से समझ आ जाएगा। 13 13 यहाँ में लिखा है, यहाँ लिखा एल को थोड़ी देर के मान लेते हैं लठ। मतलब यहाँ 13 13 आ रहा था। कहते हैं ना कि डंडे की अगर डंडा पड़ता है ना, भूत भी भागते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 13 13 आ गए थे, आसानी से कॉमन आ गया। बचा 2 और 7, मतलब ये कहीं जा ही नहीं रहते। कहा इनको सबको कहा जिमने चलो या खाना खाने चलो या दावत खाने चलो, ये 2 और 7 मुंह बना रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ नहीं आए थे, यहाँ तो 13 13 आसानी से आ गए। 2 और 7 नहीं आए थे। जब लठ पड़ा ना, डंडा पड़ा, तो 2 और 7 मतलब ऑटोमेटिकली आ गए। तो 13 का 13 पहले से आ गया था बेचारा, 2 नहीं आ रहा था। लठ पड़ता है ना तो सारे आते हैं, मतलब ये 2 भी आएगा 7 भी आएगा। अब इन सबका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। समझ आया। अब आगे वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। तो दोनों को यहाँ पे लिख लिया, और दो नंबर्स हमारे पास वही हैं 26 एंड 91। तो देखो इसके दो तरीके हैं करने के, या तो इसको कट कर लो, दोनों साइड बराबर 1 1 लिखे आ जाओ, या फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड का मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें, जो आंसर आ जाए वही हम यहाँ लिख देंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा एक साइड आएगा वैसा ही दूसरी तरफ आएगा ही आएगा, है ना। तो ये मल्टीप्लाई एक में कर लो, बाकी यहीं लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा। इसका मतलब हमें एक साइड मल्टीप्लाई करना है, दूसरी साइड ऐसे ही लिख देना है। अच्छा, लेकिन मल्टीप्लाई ध्यान से करना है ना। तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। एलसीएम का मतलब कितना लिखा है 13 इंटू 2 इंटू 7, तो मैं थोड़ी देर के लिए 13 इंटू 2 इंटू 7 लिख लिया। ये पूरा क्या है, एलसीएम है ना ये। तो और एचसीएफ कितना है 13, इधर 26 91 है, तो मैंने कट कर दिया है। 13 7 जा 91, 7 से ये 7 काट दिया है ना। और बचा ये 26, और ये 13 इंटू 2 बचा था। तो 13 इंटू ये 26 है, मतलब 13 इंटू 2 26 होता है। तो इधर भी 26 है, तो 26 से सीधा 26 काट दिया, मतलब 13 इंटू 2 को काट दिया, तो 1 इक्वल टू 1 बचा। इसका मतलब ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। छोटा क्वेश्चन है तो कट कर लेना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई में ज़्यादा फायदा रहेगा, है ना। कट करेंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। चलो अब इसको देखते हैं, इसका थोड़ा फास्ट करते हैं। सबसे पहले 2 के फैक्टर निकाल लिए यहाँ पर, है ना। ले यहाँ पे लिख दिए। अब 5 1 0 के फैक्टर निकाल लिए, है ना, यहाँ पे लिख दिए। कॉमन क्या आ रहा है 2 2 कॉमन है, 2 आसानी से दावत खाने जा रहे हैं। लेकिन ये बाकी सारे मुंह बना रहे थे, लट पड़ेगा तो सारे आ जाएंगे। इसका मतलब 2 ले लिया था। अब देखो ये वाला 2 यहाँ लिख लिया, ये वाला 23 यहाँ लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया, ये 5 यहाँ लिख लिया, 17 यहाँ लिख लिया। इन सब का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2 3 4 6 0। इनका वेरिफिकेशन करते हैं। तो क्या लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो एक 2 का मल्टीप्लाई करना है बस। बाकी कितना आया 46920 आया, चुपचाप यहाँ लिख दो। ये दो नंबर्स लिखो 92 इंटू 510।
अब देखो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 510 इंटू 92 लिखा है, मैं छोटा वाला पहले लिखता हूँ, बड़ा वाला बाद में लिखता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। बाकी कैसे भी कर सकते हैं ना, एक ही बात है, दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालना है कैसे भी करो। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो आसानी से, वही चीज़ यहाँ पे लिख देनी है ना। ये 92 इंटू 510, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 46920, इधर भी लिख दो 46920। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा, तो हम बार बार मल्टीप्लाई क्यों करें। इसका मतलब एक साइड अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर लें तो वही हम दूसरी साइड लिख देंगे, तो क्या वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई है ना। अब मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पर कराऊंगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। देखो तो ये लिखा है 336 एंड 54, इसी तरह से 54 के फैक्टर किए यहाँ पर और 336 के फैक्टर किए, है ना। तो अब 54 के फैक्टर 54 के सामने लिख दिए, 336 के फैक्टर 336 के सामने लिख दिए। तो देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो 2 आ गया। ये वाला 3, ये वाला 3, कोई सा ले सकते हो, है ना। ये वाला 3, ये वाला 3, एक बस लाइन में दोनों में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 एचसीएफ आया। बाकी ये मुंह बना रहे थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, लट पड़ाना तो सारे आए, है ना। पहले इसको तो लिख लेंगे, ये 6 हमने लिख लिया। बाकी जैसे ये 3 हमने यहाँ लिख लिया, ये वाला 3 यहाँ लिख लिया, ये 2 यहाँ लिख लिया, ये 2 यहाँ लिख लिया, ये 2 यहाँ लिख लिया और 7 यहाँ लिख लिया। इन सब का क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। तो एक बार एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं, है ना। तो देखो एलसीएम कितना है 3024 और एचसीएफ कितना है 6। मैंने इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, कितना है 18,144, मतलब 18144 आया। तो वही चीज़ है मैंने यहाँ लिख दी, वेरिफिकेशन भी हो गया, क्लियर हो गया। सो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। सो थैंक यू।